ठीक है, क्वेश्चन तो लोग समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या, यानी हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इसमें अंक दिया है उसको मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि माना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब √2 परिमेय संख्या है तो हमको परिमेय संख्या का रूप पता है, क्या होता है, P/Q, पता है ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या कि √2 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q। आ रहा समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब रूट में दिया है तो हमें क्या करना होगा, इसको रूट को हटाना पड़ेगा ना। तो रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाता है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना, इसका स्क्वायर करेगा तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, P² / Q²। अरे समझ लेते हैं ना। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, P² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2Q²। तो जब यहाँ पर तुम लोग देख सकता है लोग कि ये किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो वो कौन सा संख्या हमको प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि 2 एक क्या है, सम संख्या है। कोई भी विषम संख्या तुम लोग कोई भी विषम अंक लेकर भी देख सकता है। अगर 3 देखते हैं तो 3 क्या है बताओ, सम है कि विषम है, विषम। अगर इसमें हम सम यानी कि 2 से गुणा कर देते तो 6 आ गया, बताओ 6 सम होगा कि विषम होगा। यानी कहने का मतलब ये किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एक सम संख्या के बराबर हो जाएगा, सम संख्या। समझ आ रहा है ना। तो इतना थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ तक हम लोग जाने थे। तो यहाँ पे हो गया क्या, P² बराबर 2Q²। हम बताएं अभी कि जब भी किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। तो इसी कारण जब P² बराबर 2Q² हो गया तो ये भी P² बराबर क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कह रहे हैं चूंकि केवल सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम होता है। अगर दूसरा संख्या का अगर विषम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 5 ले लिया जाए, 5 विषम संख्या है ना, तो इसका अगर हम वर्ग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 25। तो 25 कौन संख्या है, सम है कि विषम है, विषम है। ठीक है, तो यहाँ 25 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। तो यह भी बात कह रहा है कि केवल सम संख्या का वर्ग ही क्या होता है, सम संख्या होता है। बात समझ आ रहा है ना। उसके बाद देख लेंगे, इसीलिए P क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप बढ़ने के लिए फिर यहाँ पर हम मानेंगे क्या, कि माना कि P बराबर 2M, M क्या है, एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पूर्णांक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग हो गया। तो P का स्क्वायर क्या होता है, P²। और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 4। और फिर M का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, M²। बात समझा रहा ना। अब यहाँ पर हमारा हमको P² का वैल्यू पता है, कहाँ है, यहाँ पे। तो P² के जगह पर कितना दिया गया है, 2Q²। तो जहाँ हमको P² दिखाई दिया वहां पर हम क्या रख देंगे, 2Q²। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, P² के जगह पर 2Q² रख दिए हैं। अब 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 2। यहाँ बचा Q²। इसमें 2 में M² से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 2M²। तो फिर वही स्टेप हमको मिला जो यहाँ पर मिला था, मिला ना। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सम संख्या होगा ना। तो जब ये सम संख्या हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए Q क्या है, एक सम संख्या है। तो थोड़ा सा इसमें 2-4 लाइन और लिखना पड़ेगा भाषा के रूप में, जो कि यहाँ पर हम लिखे हैं। तो कह सकते हैं इस प्रकार P और Q दोनों क्या है, सम संख्या है। इसलिए P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। समझ में आ रहा है, जो मान्यता के विपरीत है। अब बात यहाँ पर ये है थोड़ा समझने वाला, हम यहाँ पर देख लेते हैं। कह दे कि जहाँ P और Q क्या है, धन पूर्णांक माने हैं पहला स्टेप में। तो जहाँ P और Q क्या है, धन पूर्णांक है, एवं P Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि दोनों में कोई ऐसा अंक कॉमन नहीं होना चाहिए। हम यही माने यहाँ पर P और Q में। तो P और Q में कोई अंक कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं तो P और Q दोनों क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो कोई भी सम संख्या हो, अगर लगातार हो तो भी, अगर मतलब गैप दे के हो तो वहां पर तो कुछ निकल सकता है। लेकिन जब लगातार रहता है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों सम संख्या है तो 2 आराम से कॉमन हो जाएगा, यानी उसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2। यानी कि अब इसलिए देख लेते हैं, इसलिए जब दोनों सम संख्या है इसलिए P और Q क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें 2 है।
यानी कि उसका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, जो मान्यता के विपरीत है। मान्यता के विपरीत मतलब क्या? यहाँ पर हम जो माने हैं उसके अपोजिट है, उल्टा है। बात समझे ना? तो इसलिए √2 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? चलो ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध करना है कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में आ जाता है 2 वाला भी देख लेना है, इसको 3 वाला भी देखना है, 5 वाला भी आता है। ठीक है, अंक कुछ भी रहे तो एक सम वाला हम बता दिए हैं, ये वाला देख लेते हैं। उसके बाद जो भी रहेगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या मान लिए। अब जो 1 का मान है, अरे सॉरी 3 का जो मान है वो कहाँ के, यानी 1 के स्क्वायर से क्या है? बड़ा है, और 2 के स्क्वायर से क्या है? छोटा है। बात समझे ना? इसका मतलब है, यानी कि 1 से बड़ा है 3 और फिर 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से छोटा है 3। तो इसलिए √3 का मान किसके बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में होगा। बात समझे ना? अर्थात यह पूर्णांक नहीं है। दशमलव में पूर्णांक होता है? नहीं होता है। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या, जैसे हम 5 कह दिए, 1 पूर्णांक हो गया। समझे ना? अगर 1.5 कहेंगे तो पता है पूर्णांक है? नहीं है। इसको हम भिन्न कह सकते हैं, बट्टा में आएगा तो। ठीक है, यानी p/q के रूप में बदलेंगे तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। ठीक, लेकिन यह एक पूर्णांक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इतना बराबर एक परिमेय संख्या माने हैं तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? p/q। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? वर्ग। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? तब √3 का वर्ग यानी कितना हो जाता है? 3। अब p का वर्ग करेंगे तो p² और q का वर्ग करेंगे तो q²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो इसमें से q² है तो q को हम क्या q² को हम क्या लिख सकते हैं? q × q लिख सकते हैं। तो जब ये को बाहर निकाले हैं तो क्या बचेगा? ये q बचेगा ना। तो ये q कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया तो 3q हो गया, और नीचे वो q बचा। इसको हम क्या किए? समीकरण 1 मान लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब कह रहा है चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या तो हम देखें तो कोई उसमें दोनों में कॉमन अंक है? नहीं है। तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि p × p अर्थात क्या होता है? p²। और q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो जब यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो आगे भी हम बढ़ेंगे तो वहां भी हमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? अब देखो क्या होता है। तो p²/q एक भिन्न होगा। तो ये जो p²/q मिला क्या होगा? एक भिन्न है। भिन्न समझ में आ रहा है? यानी p/q के रूप में, बट्टा में है तो उसको हम भिन्न कह सकते हैं, जो पूर्णांक नहीं है। तो जब यह भिन्न है तो यह पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक मतलब वही बताएं क्या होता है। अब देखो, लेकिन 3q क्या है? एक पूर्णांक है। यहाँ पर 3q हमारा क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि ये बट्टा में नहीं है। ठीक है, तो ये एक पूर्णांक है और ये ये एक पूर्णांक हो गया और ये क्या है? कि भिन्न है। तब आगे देखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा यही ना कह रहा है। तो समीकरण 1 से क्या कि पूर्णांक बराबर क्या हो गया? भिन्न। यानी कि ये हमारा पूर्णांक है और ये क्या है? भिन्न है। तो दोनों बराबर दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। दोनों का पूर्णांक के बराबर होगा, भिन्न के बराबर होगा। परिमेय संख्या के बराबर होगा, अपरिमेय संख्या के बराबर होगा। न कि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि पूर्णांक बराबर कौन सी? भिन्न, जो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। अतः हमारी मान्यता क्या थी? गलत थी। यानी कि हम जो माने हैं वो क्या माने हैं? गलत माने हैं। अतः हमारी मान्यता क्या थी? गलत थी। इसलिए √3 क्या? परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर इसका 2 देखते हैं। ठीक है, जो कह रहा है कि दिखाइए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। बात समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? यानी कि इसको हमें सिद्ध करके दिखा देना है कि क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इसे मान लेना है। तो मान लिए कि माना कि 5 - √3 क्या है? एक परिमेय संख्या r है। यानी कि इतना बराबर हम क्या मान लिए हैं? r। तो यहाँ पर हम रखेंगे ना, जब माने हैं तो उसका मान तो रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? यानी कि इसके जब बराबर हम कितना r रख दिए, अब जब इधर माइनस में है तो इसको इधर ला देंगे तो प्लस में, और जो ये प्लस में है तो ये इधर आएगा तो क्या हो गया? माइनस में। यानी कि माइनस में √3 है तो इधर क्या था? प्लस में हो गया, और ये प्लस में r है तो इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस में r हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देख लेते हैं, कह रहा है कि अब 5 - r 2 परिमेय संख्याओं का अंतर होने के कारण भी क्या हो जाएगा?
परिमेय हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम कहते हैं 5 क्या है, परिमेय संख्या है। आर क्या माने, परिमेय माने। तब जब दोनों का अंतर निकालेगा तो वो भी कैसा निकलेगा, अपरिमेय निकलेगा, सॉरी परिमेय निकलेगा, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या का योग अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कैसा प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। बात समझ रहे हो। तो यही हो कह रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों अपरिमेय सॉरी दोनों परिमेय संख्या है और इसका अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया। अब देखो अतः समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 यही नहीं है हमारा, तो समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या ये हमारा है कि नहीं है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों बराबर दिखा रहा है, यानी कि परिमेय संख्या बराबर क्या, अपरिमेय संख्या, जो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है, जो असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, अर्थात 5 - 3 परिमेय नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये कह दे प्रूफ। कोई दिक्कत समझ में आया ना, चलो ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।